हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी क्लास नंबर 16 है। इस क्लास में दोस्तों हम कई रोचक प्रश्नों के आंसर जानेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि आवेशित वस्तु किसी अनावेशित वस्तु को सदैव आकर्षित करती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? दूसरा, क्या दो ऋणावेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर सकती है? जैसा कि हम जानते हैं भाई कि ऋण और ऋण में प्रतिकर्षण होता है, तो क्या इसका उल्टा हो सकता है? और अगर आपका जवाब हाँ है कि हाँ, ऋणावेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर सकती हैं, तो फिर स्थिर वैद्युत के मूलभूत नियम का क्या, जो कहते हैं कि ऋण और ऋण में प्रतिकर्षण होता है। तो इन्हीं सब रोचक सवालों के जवाब आज हम इस क्लास में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, ये क्लास आपको तभी समझ में आएगी जब आपने इसके पहले वाली क्लास देखी हुई है। अगर आपने इसके पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो कृपया कर यहाँ पर इसकी लिंक दी जा रही है, उसको क्लिक करके आप लिंक पर क्लिक करके उस क्लास को देखें। बिना वो क्लास देखे आपको ये क्लास बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, इसलिए पहले वो देखें फिर ये वीडियो देखें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था कि एक व्यक्ति हमारे साथ थे जिन्होंने फुग्गे को अपने बालों से रगड़ा था। रगड़ने के कारण उनके बालों से इलेक्ट्रॉन निकल के फुग्गे में आ गए थे, जिस कारण फुग्गा ऋण आवेशित हो गया था। उसके बाद हमने देखा था कि हमारा जो फुग्गा है वो तो आवेशित ऋणावेशित है, मतलब वो आवेशित है, और जो हमारा ग्लास था वो अनावेशित था। तो ये जो फुग्गा है उसने ग्लास को किया था अपनी ओर आकर्षित, मतलब ग्लास को अपनी ओर खींचा था। ये आपने प्रैक्टिकल रूप में देखा था। इसके अलावा यही जो आपका आवेशित फुग्गा है, इसने अनावेशित कागज के टुकड़ों को भी अपनी ओर आकर्षित किया था। ऐसे ये जो आवेशित फुग्गा है, इसने अनावेशित पानी को भी अपनी ओर आकर्षित किया था। तो इन सब उदाहरणों से हमें ये बात चल गई पता कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को सदैव आकर्षित करती है, मतलब खींचती है। अगर कोई वस्तु आवेशित है तो अनावेशित वस्तु को वो सदैव आकर्षित करती है। ये सब बातें हमें पिछले वीडियो में पता चल गई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और जान रहे हैं कि अगर ये पेपर में आ जाए तो उसको कैसे लिखेंगे। देखिए, चित्र में आपके सामने एक वस्तु दर्शाई गई है जो अनावेशित वस्तु है। ठीक है दोस्तों, क्यों है अनावेशित? क्योंकि इसमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती हैं। जितने धनावेश के केंद्र हैं उतने ऋणावेश के केंद्र हैं, और जो एक दूसरे प्रभाव क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, इसलिए ये अनावेशित वस्तु है। अगर आपको धनावेश ऋणावेश के केंद्र नहीं पता तो कृपया कर आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का वीडियो देखिए, जिसकी लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये एक वस्तु है आवेश, जिस पे ऋण आवेश, देखिए मैंने बहुत सारे ऋण आवेश के केंद्र बनाए हैं, धन आवेश के केंद्र है नहीं उनको निरस्त कर पाए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस आवेशित वस्तु को इस अनावेशित वस्तु के निकट लेकर जाएंगे। ये गए हम, ठीक है। अब होगा क्या कि ऋण आवेश धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो आकर्षण के कारण धन आवेश आ जाएगा यहाँ निकटवर्ती सिरे पर, इस तरफ आ जाएगा, और ऋणावेश प्रतिकर्षण हो गया तो दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। ठीक है दोस्तों, इस क्रिया को हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण। इस पर एक पूरा वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, यहां पर मैं उसकी लिंक दे दूंगा। अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं कि स्थिर वैद्युत प्रेरण होता क्या है। कि भाई जब किसी अनावेशित वस्तु के निकट, ये अनावेशित थी पहले, इसके निकट हम क्या लेकर आए, कोई आवेशित वस्तु, तो अनावेशित वस्तु के निकटवर्ती सिरे पर क्या प्रेरित हो जाता है, विपरीत आवेश। मतलब ऋण है तो ऋण का विपरीत कौन होता है, धन, तो वो निकटवर्ती सिरे पर, और दूरवर्ती सिरे पर ज्यों का त्यों प्रेरित हो जाता है। तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है, इसको देखना पड़ेगा। होता क्या है कि विपरीत आवेशों में होता है आकर्षण, मतलब ऋण में और धन में होता है आकर्षण। इस कारण जो होती है आवेशित वस्तु जो है वो अनावेशित वस्तु को कर लेती है अपनी ओर आकर्षित, खींच लेती है। देखिए खींच लिया उसने, तो हम समझे कि स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण जो निकटवर्ती सिरे पर विपरीत आवेश आता, ऋण का विपरीत धन आया, उस कारण ये जो अनावेशित वस्तु है इसको आवेशित वस्तु कर लेती है आकर्षित। ये देखिए, इसलिए हम कहते हैं कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु पर सदैव आकर्षण बल लगाती है। ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन में काफी आता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक ऋणावेशित वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया है। ठीक है, अब यहां पर एक और वस्तु है जो अनावेशित है, इसको भी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया है। समझने की बात यह है कि अगर हमारे पास एक धनावेशित वस्तु है और हम उसको ऋणावेशित वस्तु के पास लाएं, तो ऋणावेशित वस्तु को धनावेशित वस्तु आकर्षित करेगी। बहुत नॉर्मल सा लॉजिक है, दूर ले जाओगे तो ज्यों का त्यों। ये देखिए ध्यान से, बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन
अब आज हमें पता चला है कि भाई ये जो धनावेशित वस्तु है ये अनावेशित वस्तु को भी आकर्षित करेगी। ध्यान रखना है इस बात का दोस्तों कि धनावेशित वस्तु ऋणावेशित को भी आकर्षित करेगी और अनावेशित को भी आकर्षित करेगी। यही आज का ज्ञान है। इसी प्रकार से ऋणावेशित वस्तु धनावेशित को भी आकर्षित करेगी और अनावेशित को भी आकर्षित करेगी, धन को भी आकर्षित करेगी और शून्य वाले को भी आकर्षित करेगी। तो विपरीत को तो आकर्षित करते ही हैं, साथ साथ जीरो वाले को भी आकर्षित करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपके दिमाग की बत्ती जली भी कि नहीं जली। ध्यान से देखिएगा। ये भाई हमारे पास एक गेंद है, ठीक है, हमने इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया है, ठीक है। अब ये एक ऋणावेशित वस्तु है, ठीक, इसको हम इस गेंद के पास लेकर आए हैं। तो होता क्या है कि ये जो वस्तु है, ये जो गेंद है, ये इससे होती है प्रतिकर्षित। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए दूर जा रही है, ठीक है, प्रतिकर्षित हो रही है। मैं इसको पास लाता हूं, ये दूर जा रही है। तो आपको बताना है कि ये जो गेंद है ये धनावेशित है या इस गेंद पे ऋणावेश है या इस गेंद पे शून्य आवेश है या धनावेश या शून्य आवेश है। चलिए आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। चलिए समय समाप्त हो गया है। आशा करता हूं कमेंट में आपने इसका आंसर लिख दिया होगा। देखिए दोस्तों, ये गेंद जो है ये ऋण आवेश से प्रतिकर्षित हुई है, मतलब निश्चित ही इस पर ऋण आवेश है, क्योंकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और ऋण से ऋण ही दूर जाएगा। तो इसका सही जवाब है कि इस गेंद पर ऋण आवेश है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर एक और गेंद है, इस बार सिल्वर है, इसको भी भाई लटका दिया। अब इसके पास ऋण आवेश लेकर आए हम, तो ये गेंद जो है ये आकर्षित हुई। ध्यान दीजिए, ये गेंद आकर्षित हुई। तो अब आपको बताना है कि ये आकर्षित जो गेंद हुई उस पर कौन सा आवेश है, धनावेश है, ऋणावेश है, शून्य आवेश है, धनावेश या शून्य आवेश है। चलो इसको करने के लिए आपको 10 सेकेंड देते। चलिए 10 सेकंड का समय समाप्त हो गया है। निश्चित ही आपने इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि देखो भाई ऋण आवेश है और उससे गेंद आकर्षित, तो मतलब इस पे धन आवेश। बिल्कुल सही जवाब। ऋण जो है वो धन को आकर्षित करता है, लेकिन भैया आपने अभी देखा कि भैया ऋण जो है वो शून्य को भी तो आकर्षित करता है। तो हम ये नहीं बताते कि धन है कि शून्य है। तो धन भी हो सकता है तो भी आकर्षित होगा, शून्य होगा तो भी आकर्षित। तो इसका सही जवाब आएगा डी, धनावेश है या शून्य आवेश है। दोस्तों अब आ गए हैं हम एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर, जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए कोई वस्तु आवेशित है ये कैसे पता कर सकते हैं? कोई वस्तु आवेशित है ये कैसे पता कर सकते हैं? ठीक है, यहां आवेशित का एक और नाम लिखा है विद्युतीय। ये नाम मैंने आपको बताया था, पर नॉर्मली हम आवेशित का ही यूज कर रहे हैं। तो कोई वस्तु आवेशित या विद्युतीय है हम कैसे पता कर सकते हैं? दो ऑप्शन रहते हैं, आकर्षण से या प्रतिकर्षण से। तो बच्चे कहेंगे सर दोनों से पता कर सकते, कौन सी बड़ी बात है? वही तो आपको ध्यान देना, ये एक ऑब्जेक्टिव, सिंगल एक ऑब्जेक्टिव के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें हर कंसेप्ट को बहुत ज्यादा मास्टर करना है, ताकि कोई डाउट ना रहे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर हमने एक वस्तु लटका दी। अब ये आवेशित है कि नहीं ये हमें नहीं पता। हम क्या करते हैं कि धनावेशित वस्तु इसके पास लेके आते हैं और मान लो ये वस्तु आकर्षित हो जाती है। ठीक है, अब ये वस्तु धनावेश से आकर्षित हो रही है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ऋणावेशित है, क्योंकि ये ऋणावेशित भी हो सकती है और अनावेशित, क्योंकि धन ऋणावेशित को भी आकर्षित करता है और शून्य वाले को भी आकर्षित करता है। तो मतलब आकर्षण से पक्का नहीं होती कोई चीज, निश्चित नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं। सोचो ये वस्तु धनावेश से प्रतिकर्षित हो रही होती, तो चूंकि ये वस्तु धनावेश से प्रतिकर्षित हो रही है, अतः निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये धनावेशित है, बिकॉज धन और धन में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से इन दोनों ऑप्शन में से जो सबसे बेस्ट है वो है प्रतिकर्षण।
ये बात स्पष्ट हो गई कि प्रतिकर्षण ही आवेशित या विद्युतीय होने का निश्चित परीक्षण है। इसमें आपके जवाब में निश्चितता होती है, अनिश्चितता नहीं होती। ये एक क्वेश्चन भी आता है। आज मैंने आपको दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बता रहा हूं। दूसरा है समझाइए कि प्रतिकर्षण ही विद्युतीय होने का निश्चित परीक्षण है। इसका आंसर हम ये लिखते हैं कि जब किसी वस्तु के पास कोई आवेशित वस्तु लेकर आते हैं और यदि वह वस्तु आवेशित वस्तु से आकर्षित होती है तो हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि पहली वस्तु विपरीत आवेश है इसलिए वह आकर्षित हो रही है, क्योंकि यदि वह अनावेशित हुई तो भी तो आकर्षित होगी। तो आकर्षित होने से हम क्लियरिटी नहीं आती। लेकिन अगर वह वस्तु आवेशित वस्तु से प्रतिकर्षित होती है तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते कि पहली वस्तु पे समान आवेश है तभी तो वह प्रतिकर्षित हो रही है। इस बात से क्लियर होता है कि प्रतिकर्षण ही विद्युतीय होने का निश्चित परीक्षण है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो इस वीडियो का ये भाग फिर से देखिए, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं जिसके लिए हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है। ऑब्जेक्टिव ये है विद्युतीय होने का निश्चित परीक्षण है, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एक ऑब्जेक्टिव के मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया है। हर कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर होना बहुत जरूरी है, वरना कोई फायदा नहीं, ठीक है। चलिए, तो विद्युतीय होने का निश्चित परीक्षण कौन है? प्रतिकर्षण, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज समझते हैं। अभी हमने देखा कोई वस्तु आवेशित है, ये कैसे पता करेंगे। अब हम कोई वस्तु अनावेशित है ये कैसे पता करेंगे, ये सीखेंगे अब हम, ठीक है। चलिए, यही वस्तु लटका दी हमने, ये धनावेशित, धनावेश से ये आकर्षित हो गई, ठीक है भैया। अब हम बोल नहीं सकते कि ऋणावेशित है कि अनावेशित, ठीक है। अब ऋणावेश लाए, ऋणावेश से भी आकर्षित हो गई, तो ये वस्तु धनावेश से भी आकर्षित हो गई और ऋणावेश से भी, मतलब इस पर शून्य आवेश है, ये अनावेशित है, इस पर कोई आवेश नहीं है। आशा करता हूं मेरी बात समझ पाए होंगे। लेकिन यहां भी एक छोटी सी हल्की सी प्रॉब्लम है दोस्तों। मैंने आपको बताया कि आकर्षित के तो भरोसे आपको जाने नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगला जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वो ये है कि क्या दो ऋणावेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर सकती हैं? नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। समझ लीजिए, स्थिर वैद्युत प्रेरण पढ़ने के बाद बहुत ज्ञान आ जाता। देखिए, ये एक वस्तु है, अभी ये अनावेशित है, देखिए जितने धन है उतने ऋण है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, अपन इसको एक ये बना दिया और दो, एक दो, दो माइनस दे दे, मतलब ये आवेशित वस्तु, अनावेशित नहीं है, ठीक है। अब ये एक और आवेशित वस्तु है, इस पे 18 माइनस है, बहुत सारा माइनस, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस। अब जब हम इस आवेशित वस्तु को इसके पास लेकर आएंगे तो प्रेरण होगा। देखिए, आप ध्यान दीजिए, सारे धन पास आ गए, सारे ऋण दूर चले गए। अब क्या होगा? अब ये वस्तु हो जाएगी आकर्षित। तो यदि एक वस्तु पर ऋणावेश की मात्रा दूसरी वस्तु की तुलना में बहुत अधिक है तो प्रेरण का प्रभाव इतना अधिक होता है कि दूसरी वस्तु के निकटवर्ती सिरे पर बहुत अधिक धनावेश प्रेरित हो जाता है, जिस कारण प्रेरित वस्तु आकर्षित होने लगती है। अब देखिए, इस पर भी ऋणावेश है और इस पर भी ऋणावेश, जबकि हो रहा आकर्षण। अरे सर क्या बोल रहा है, कंफ्यूजन आ गया। तो इस स्थिति में दो ऋणावेशित वस्तुएं भी एक दूसरे को आकर्षित कर सकती हैं। अब आप ध्यान दीजिए, इसी प्रकार दो धनावेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर देती हैं कभी कभी। अरे सर ये तो बहुत कंफ्यूजन है। हाँ भैया, कंफ्यूजन तो है। तो बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या स्थिर वैद्युत के मूलभूत नियम गलत हैं? नहीं, गलत तो नहीं है। स्थिर वैद्युत के मूलभूत नियम ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कहा है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, हो तो रहा है, ऋणोधन में आकर्षण ही तो हो रहा है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, ऋण देखो दूर गए तो हैं भैया। ये नहीं कहा गया कि जिन वस्तुओं पर समान आवेश उनमें प्रतिकर्षण होता है, ये बोला है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। देखिए अंतर है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण मतलब ऋण ऋण प्रतिकर्षण दूर गए, ये थोड़ी बोला था कि जिन वस्तुओं पर समान आवेश उनमें प्रतिकर्षण होता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है भैया, आशा करता हूं कोई समझ में आ गया होगा। तो आकर्षण जो है वो धोखेबाजी है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये बात बहुत पसंद आई है। अगर आपको ये बात पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दिए। चाहे तो आप इस बात को भूल सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने सारे मित्रों से पूछें क्या ऋणावेशित वस्तु आकर्षित कर सकती हैं। निश्चित ही वो उसका जवाब बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, मेरी गारंटी है।
चलिए अब हो जाए थोड़ी दिमाग की कसरत। एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना वरना कुछ समझ नहीं आएगा। बहुत टफ कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। देखो यहां पे हमने 5 गेंदें लटकाई हैं, ठीक है, ध्यान देना, ध्यान से समझना। देखो ये गेंदें इस प्रकार से हैं कि 1 2 आकर्षण युग्म है, मतलब 1 और 2 में होता है आकर्षण, ठीक है। आकर्षण क्यों होता है, कैसे होता है पता है, मतलब अगर इसे प्लस माना है तो इस पे माइनस मानना पड़ेगा, ये 0 तभी आकर्षित होंगी, ठीक है। देखो 2 और 4 भी आकर्षण है, मतलब अगर 2 पर प्लस माना है तो 4 को माइनस मानना पड़ेगा या 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 4 में आकर्षित करते, ठीक है। चलो 4 और 1 भी आकर्षण युग्म है, मतलब अगर 4 पे प्लस माना है तो 1 पे माइनस होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तभी वो आकर्षित होंगी, ठीक है। चलो अच्छा 2 3 4 5 प्रतिकर्षण युग्म है, मतलब 2 और 3 में क्या होता है, प्रतिकर्षण, मतलब 2 पे अगर प्लस माना है तो 3 पे भी प्लस ही मानना पड़ेगा, ठीक है। 4 और 5 ही प्रतिकर्षण युग्म, मतलब 4 पे अगर माइनस माना है तो 5 पे भी माइनस ही मानना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि गेंद 1 पर क्या आवेश है, धनावेश, ऋणावेश, शून्य आवेश, इनमें से कोई नहीं। तो अब आपके लिए ये चैलेंज है, इसको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कीजिए, नोट्स बनाइए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो अपना स्टडी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसमें सेंड कीजिए इसका आंसर। देखते हैं कौन सबसे जल्दी, सबसे सही और सबसे सही सटीक उत्तर, तुक्का तो कोई भी लगा देगा, 4 में से कोई भी एक लगा दो, लग जाएगा, नहीं सारे मान के भाई इस पे धन, इस पे ऋण, इस पे शून्य, ऐसे रख रख के देखो सारी कंडीशन सॉलिड सेटिस्फाइड होंगे, ये सब आकर्षण युग्म रहे और ये सब प्रतिकर्षण युग्म, तभी मैं आपको मानूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए चैलेंज रहा। अगर आप पे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इस क्वेश्चन का वीडियो मैं अगली क्लास में डाल दूंगा, ठीक है। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे नोट्स पाना चाहते हैं तो नोट्स पाने का तरीका हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। हमारे नंबर 9644245436 पर व्हाट्सएप करके आप हमारे ग्रुप से जुड़ें और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर शाम को 6 बजे लाइव क्लास अटेंड होती है। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे, ऑल प्रेस कर देंगे, तो आप लाइव क्लास अटेंड कर पाएंगे। लाइव क्लास अटेंड करने का मजा ही कुछ और है। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।